Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zuba Kesari. पहले राजा भैया और फिर रघुराज प्रताप सिंह और फिर बाहुबली नेता धनंजय सिंह। क्या कोई खिचड़ी पक रही है? क्या दिल्ली में कुछ खेल रचा जा रहा है? राजा भैया की मुलाकात अमित शाह से हुई और फिर धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का बीएसपी से टिकट कट गया और अब बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के एक बड़े नेता के संपर्क में है। आखिर क्या है पूरा खेल, जानते हैं अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। धनंजय सिंह जो कि जौनपुर के पूर्व सांसद हैं, बाहुबली नेता हैं, कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटे धनंजय सिंह। जेल की सज़ा उन्हें इसीलिए हो गई क्योंकि 3-4 साल पुराने एक मामले में रंगदारी और अपहरण के केस में उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई, जिसके खिलाफ वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गए। वहाँ से उन्हें जमानत तो मिल गई, वो जमानत पर जेल से छूटकर जौनपुर भी पहुँच गए, लेकिन इस बीच खेल हो गया। वो खुद बीएसपी से सांसद रहे साल 2009 में जौनपुर से। उनकी पत्नी जौनपुर जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं श्रीकला सिंह और वो चुनाव लड़ रही थी। उन्होंने नामांकन भी बीएसपी से कर दिया था, लेकिन बीती रात खेल हो गया। खेल ये हो गया कि वहाँ से जो बीएसपी के सांसद हैं श्याम सिंह यादव, जो कि हर पार्टी में घूम चुके थे टिकट के लिए, अखिलेश यादव से भी मिले, बीजेपी नेताओं से मिले, कांग्रेस की तरफ भी चले गए थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यूपी में शामिल भी हो गए थे, कई जगहों पर वो देखे भी गए थे राहुल गांधी के साथ, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। लेकिन समय का फेर देखिए कि खुद बीएसपी के सुप्रीमो मायावती ने बीती रात यानी रविवार की देर रात को श्याम सिंह यादव को फोन किया और कहा कि आप चुनाव लड़ लीजिए जौनपुर से। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से मायावती ने उन्हें फोन घुमा दिया और उनको टिकट दे दिया, जबकि खुद वो उस दिन दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। यानी जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं उस दिन उनकी दिल्ली जाने की तैयारी थी और आज वो नामांकन भी कर रहे हैं। अब इसको लेकर दो तरह की बातें कही जा रही हैं। एक तो वर्जन ये है, कहते हैं ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग उसे कहते हैं आधा भरा हुआ, कुछ लोग कहते हैं उसे आधा खाली। ये नज़रिए का भी फर्क है और सच कहने के अंदाज का भी फर्क होता है। धनंजय सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि मायावती ने उनका टिकट काट दिया, बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया, और इस बात की अटकलें पिछले 2-3 दिनों से लगाई जा रही थी कि फलाने को इस बार बीएसपी से जौनपुर से टिकट मिल रहा है और श्रीकला सिंह का टिकट कट रहा है। पिछले जब से जेल से छूटे हैं धनंजय सिंह, पिछले 3-4 दिनों से ये खबरें लगातार आ रही थी और आखिरकार ये खबर सच भी हुई। लेकिन जिनके बारे में कहा जा रहा था कि फलाने को बीएसपी का टिकट मिलेगा, उनको नहीं मिला, बल्कि श्याम सिंह यादव को टिकट मिल गया है। अब ये कहा जा रहा है धनंजय सिंह की तरफ से कि बीएसपी ने उनका टिकट काट दिया। बीएसपी के कुछ नेता जो जोनल कोऑर्डिनेटर हैं या दूसरे नेता हैं पार्टी के संगठन के, वो कह रहे हैं कि धनंजय सिंह ने खुद कहा कि हमारा टिकट जो हमको मिला है वो वापस कर लीजिए। अब सच क्या है भगवान जाने। अब इस पर तो मायावती ही कहेंगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर सच क्या है। क्या खुद धनंजय सिंह ने टिकट वापस किया या फिर मायावती ने या बीएसपी ने उनकी पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट काट दिया। पर सच ये है कि अब जौनपुर से बीएसपी के उम्मीदवार श्याम सिंह यादव हैं, धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह नहीं है। तो क्या श्रीकला सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? देखिए, 2019 में धनंजय सिंह या उनके परिवार के किसी सदस्य ने लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा था। 2014 में धनंजय सिंह खुद लड़े थे और उससे पहले 2009 में वो बीएसपी से सांसद भी रहे। 2014 में जौनपुर से बीजेपी की जीत हो गई और 2019 में बीजेपी की हार हो गई। उस वक्त सपा और बसपा का गठबंधन था। जिन सीटों पर बीजेपी की हार हुई है यूपी में, उस पर बीजेपी ने इस बार बड़ा फोकस किया था। अब क्या था कि इस बार बीजेपी ने कृपाशंकर सिंह को जौनपुर से टिकट दिया और जब धनंजय सिंह की पत्नी वहां चुनाव लड़ने आ गई तो मामला बिल्कुल दूसरे तरीका का हो गया। ये कहा जाने लगा कि इससे बीजेपी को नुकसान होगा, यानी धनंजय सिंह की पत्नी के चुनाव लड़ने से बीजेपी को सीधा सीधा नुकसान हो रहा था। एक तो कृपाशंकर सिंह और धनंजय सिंह दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं, तो यानी अगर धनंजय सिंह की पत्नी चुनाव लड़ती तो फिर बीजेपी के वोट में ही सेंध लगती। दूसरी बात ये थी कि जिस तरीके से धनंजय सिंह का
जौनपुर जेल से बरेली जेल ट्रांसफर हुआ, उससे कुछ लोगों में, एक खास समुदाय में, कुछ लोगों में सहानुभूति का वोट भी उनको मिलने लगा था धनंजय सिंह। दूसरी बात, धनंजय सिंह उस इलाके से पिछले कई सालों से चुनाव लड़ते रहे, जानते रहे हैं, तो उनके पास अपना ठीक ठाक एक वोट आधार भी है। और ये कहा जा रहा था कि उनके चुनाव लड़ने से सीधे सीधे कृपाशंकर सिंह को नुकसान हो रहा था। अब जब एक तरीके से तय हो गया है कि श्रीकला सिंह निर्दलीय भी चुनाव नहीं लड़ेंगी, ये जानकारी आ गई है, यानी धनंजय सिंह या उनके परिवार का कोई भी सदस्य इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। तो अब सवाल हम वहीं से शुरू करते हैं कि राजा भैया के बाद धनंजय सिंह आखिर खिचड़ी क्या पक रही है। आप जानते ही हैं कि राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह जो हैं, वो जनसत्ता दल, उन्होंने एक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी के एक और विधायक हैं, और इन दोनों विधायकों का जो विधानसभा सीट है वो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में पड़ती है, जहां से राजा भैया चाहते थे कि उनके साथी शैलेंद्र कुमार को टिकट मिल जाए और वो चुनाव लड़े। इसके लिए वो चाहते थे अखिलेश यादव भी उनकी बात पर तैयार हो जाएं, और नहीं जनसत्ता दल तो कम से कम समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ लें। पर ऐसा हो नहीं सका, अखिलेश यादव तैयार नहीं हुए और फिर बात वहीं की वहीं रह गई। देखिए, पिछले 2 बार से, यानी राज्यसभा चुनाव 2 बार से राजा भैया बीजेपी को समर्थन करते रहे। 2018 में तक वो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ रहे। मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार में राजा भैया मंत्री भी रहे। लेकिन 2018 में जब चुनाव हुआ राज्यसभा का, उससे पहले होटल ताज में एक डिनर पार्टी थी, मैं भी उस वक्त वहाँ था डिनर पार्टी में। तब राजा भैया ने कहा था कि वो समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे, लेकिन अगले ही दिन वो और उनके विधायक ने समर्थन नहीं किया, बीजेपी को समर्थन कर दिया, यानी क्रॉस वोटिंग कर दी। राजा भैया की तरफ से कहा गया कि वो मायावती यानी बीएसपी के उम्मीदवार का समर्थन नहीं कर सकते, ऐसा उनके सिद्धांत और उसूल के खिलाफ है। और तब मायावती और अखिलेश यादव के बीच गठबंधन था, बीएसपी का उम्मीदवार चुनाव हार गया। इस बार भी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जिसमें संजय सेठ उम्मीदवार थे बीजेपी के, उनको भी राजा भैया ने समर्थन किया। लगातार वो बीजेपी का समर्थन करते रहे हैं, योगी सरकार के कामकाज की तारीफ करते रहे, लेकिन ये ताली एक हाथ से ही बजती रही है। उनको बीजेपी से कभी कुछ नहीं मिला। वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। वो तो दे रहे थे बीजेपी को सपोर्ट, पर उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा था। राजा भैया इस बार के चुनाव में न 3 में न 13 में थे। ये कहावत मशहूर है ना, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा था, तो वो क्या करेंगे? क्या बीजेपी के साथ जाएंगे या अखिलेश यादव के साथ जाएंगे या किसके साथ जाएंगे? अखिलेश यादव ने उनका समर्थन लेने से मना कर दिया था। ये कहा जा रहा है कि 3 तारीख को बेंगलुरु में राजा भैया और अमित शाह की मुलाकात हुई। खुद राजा भैया ने ये बात हमसे कही कि हाँ, उनकी अमित शाह से बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और फिर उनकी बातचीत और मुलाकात होगी। अगर राजा भैया का साथ बीजेपी को मिल जाता है तो फिर 2 लोकसभा की सीटें, एक प्रतापगढ़ और एक कौशाम्बी में बीजेपी को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है, बीजेपी को ताकत मिल सकती है। तो राजा भैया के आने से बीजेपी की ताकत बढ़ेगी। अब अगर क्या ऐसा भी है कि जैसे ही टिकट कटा, यानी धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का टिकट कटा, बीजेपी के एक बड़े नेता से धनंजय सिंह की बातचीत हुई। अब इस बातचीत में क्या हुआ ये हमारी जानकारी में नहीं है। ना तो धनंजय सिंह ने इस बारे में कुछ बताया और ना ही बीजेपी के उन नेता की तरफ से हमारे पास कोई जानकारी है। हाँ, लेकिन ये बात पता चली है जब धनंजय सिंह ने अपने करीबी नेताओं के साथ बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि एक बीजेपी के नेता का उनके पास फोन आया। तो क्या सवाल ये उठता है कि धनंजय सिंह भी बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? जैसे राजा भैया का मन बदला, राजा भैया बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। फाइनल लगभग तय हो चुका है, कुछ चीजें अभी तय होनी बाकी है। तो अगर राजा भैया की तरह धनंजय सिंह भी बीजेपी की तरफ जा सकते हैं तो जौनपुर का चुनाव दिलचस्प हो सकता है। जो कृपाशंकर सिंह का चुनाव अब तक मुश्किल लग रहा था, वैसे भी जौनपुर की सीट बीजेपी के लिए कभी बहुत आसान नहीं रही है, मुश्किल वाली रही है, जिस तरीके से वोटों का हिसाब किताब है और वहाँ का सामाजिक समीकरण है। तो क्या धनंजय सिंह बीजेपी की तरफ चले जाएंगे? उनकी बीजेपी में एंट्री हो सकती है। उनकी बाहुबली नेता की छवि रही है, राजा भैया की भी उसी तरीके की छवि रही है। और एक बात और जो कहा जा रहा है वो ये है कि बात राजस्थान की हो या गुजरात की हो या यूपी की है, ये कहा जा रहा है कि ठाकुर बिरादरी के लोग नाराज हैं बीजेपी से और कुछ जगहों पर क्षत्रिय पंचायतें भी हुई। अभी देखिए, समाजवादी पार्टी के 2 विधायक जिन्होंने हाल में राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया, वो दोनों भी ठाकुर विधायक हैं जो अब बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी की मदद कर रहे हैं। एक है राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तकनीकी रूप से वो स्मृति ईरानी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, तकनीकी रूप से अभय सिंह, जो वहाँ
बीजेपी के उम्मीदवार रितेश पांडे के लिए काम कर रहे हैं। अभी तक कभी भी धनंजय सिंह का बीजेपी से बहुत नाता रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन अगर जो खबरें छनकर आ रही हैं और बीजेपी के जिन बड़े नेता के संपर्क में धनंजय सिंह हैं और बात बन जाती है, तो आने वाले दिनों में धनंजय सिंह और उनके समर्थक अगर भगवा गमछा गर्दन में लगाकर घूम रहे हों तो कोई आश्चर्य नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि राजा भैया के बाद धनंजय सिंह भी अब बीजेपी के मंच पर या बीजेपी के प्लेटफॉर्म पर या बीजेपी की कैंप की तरफ मुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि धनंजय सिंह के बीजेपी की तरफ आ जाने से जौनपुर ही नहीं कुछ और भी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को फायदा हो सकता है? क्या जौनपुर में बीजेपी की जीत हो जाएगी? हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।